चलिए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और इस बार जो मैं राउटर ले रहा हूँ ये वाली नहीं ले रहा हूँ। आज हम दूसरे राउटर्स ले रहे हैं जिसमें आपको बार बार ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्ट्स को। राउटर पे जाके पीटी राउटर ले लेना, एक दो तीन चार पाँच स्विचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विच हमारे सेम है, ठीक है। एक ये पीसी, अच्छा डबल डबल ले लें, सॉरी नहीं, स्विच आपको एक ही रहेगा। एक दो तीन चार, पीसी एक एक, वैसे दिक्कत है नहीं कुछ, हम ले सकते हैं। इसमें आपका ये फायदा है, आपको ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, हम पहले पोर्ट नंबर ऐड करते थे ना, अब हमें पोर्ट नंबर ऐड करने की नीड नहीं है। हाँ हाँ, वो क्लॉक पीटी राउटर है। टोपोलॉजी बना लो जल्दी से और इंटरफेसिंग कर दो अपने अकॉर्डिंग। टोपोलॉजी बना लो, देखिए एक यहाँ पे और कनेक्ट, पीटी राउटर, तो इसको रख दो। चलिए इतना ही बात, ठीक है। ये हमारी टोपोलॉजी है। अब इसमें आपको इंटरफेसिंग करनी है और OSPF राउटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, वन 192.0.0.1, 193.0.0.1, 194.0.0.1, 195.0.0.1, 196.0.0.1,
197 198 199 200 202 ये मैंने यहाँ पे लेवलिंग कर दी। ठीक है, आईपीज में आप दे देना, मैं डायरेक्ट पहले इंटरफेसिंग कर रहा हूँ सब में। क्लिक करा, CLI क्या आएगा, नो, एंटर, इनेबल कॉन्फ़िग डी। और सब में मैं GUI के थ्रू कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। सीरियल FA0/0 क्या आएगी इस पे IP, ऑन कर दिया। सीरियल पोर्ट 2/0 ऑन। होस्टिंग क्या है इसका, R1। इस पे आ जाऊँ, कॉन्फ़िग R2 फास्ट इथरनेट 0/0 193 सीरियल पोर्ट 2/0 197 198 3/0 कॉन्फ़िग, ये कौन सा है, R3 फास्ट इथरनेट 1/0 2 3 एक और रह गया इस पे, 201 R4 R5 ठीक है। और ये कौन सा आपका, R6 सबसे मैंने क्या कर दिया, इंटरफेसिंग कर दी। ठीक है, अब हमें इन सब पे OSPF करना है। OSPF की कुछ कुछ थ्योरी है, उसको हम पहले देख लेंगे। सबसे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, फिल कलर्स में जाके
एक आपके पास ये राउटर है, सेकंड आपके पास ये वाला है, तो ये आपको मिड वाला। थ्योरी भी मैं इसके साइड बाय साइड आधी कवर करके चलूंगा, आधी जो थ्योरी रह जाएगी वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने देखा था लास्ट क्लास में जो EIGRP आपने पढ़ा था, उसमें क्या बोल रहा था, क्या कहा था उसमें कि ये और OSPF दोनों सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये अनलिमिटेड पे राउटर लेता है और ये इसमें लिमिटेड रहता है ना। मतलब कि AIGRP में भी हम क्या यूज़ करते हैं, AS नंबर यूज़ करते हैं, तो OSPF में क्या यूज़ करना पड़ेगा, AS नंबर यूज़ करना पड़ेगा। AS नंबर क्या होता है, कंपनी से प्रोवाइडेड होता है आपका, तो वही हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। इतना क्लियर है। लेकिन अभी जो मैंने बोला था AS नंबर आप एक कंपनी को देते हो, वही बात चलेगी यहाँ पे आपको AS नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे, मान के चलो यहाँ पे अनलिमिटेड है, अगर आप इन सब पे AS नंबर सेम दे दोगे और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी तो आप ट्रबल शूट ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करा, पहले नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें, यूपी हमारा काफ़ी बड़ा है, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। यूपी को आपने डिवाइड कर रखा है अलग अलग राज्य में। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप इसके पिन नंबर से या जैसे करके कॉन्टेक्ट करके सॉल्यूशन ले सकते हो। मतलब कि आपने एरियाज डिवाइड कर रखे हैं। सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक एरिया ये बना दिया, एक एरिया ये बना दिया, लेकिन अगर किसी भी एरिया में कुछ भी चेंजेस होती है तो आप किसको बताते हो, मेन एरिया को तो बताओगे, मतलब कि लखनऊ राजधानी को इन्फॉर्म करोगे ही करोगे। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये आपका एरिया कुछ भी रखो, ये एरिया कुछ भी रखो, लेकिन राउटर जो रहेगा ये, इसको आप मेन राउटर भी बोलते हो, और ये मेन राउटर आपका होता है हमेशा एरिया 0। मतलब कि कुछ भी एरिया हो, एरिया 0 से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलना। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी अलग एरिया ले रखा है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन एरिया 0 से कनेक्ट होना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सेकेंड चीज, सपोज मैंने एरिया यहाँ पे 10 लिया, 20, यहाँ पे आपने एरिया क्या लिया, 10। अब ये एरिया है, इस एरिया का जो AS नंबर है वो हमने रखा 100, इस एरिया का AS नंबर क्या रखेंगे, 101 या फिर 110, कुछ भी रख सकते हो। अगर आपने ये एरिया और ये एरिया का नंबर 100 ही रखा कॉमन, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फिर किस एरिया में आ जाएगा, किसी एरिया एक नंबर में ही आ जाएंगे सारे के सारे, जो कि गलत है। इसीलिए एरिया अलग है और AS नंबर अलग है, एरिया अलग है, AS नंबर अलग है। अब क्वेश्चन आता है, सर एरिया 0 का AS नंबर कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया इसका क्या डिफाइन करोगे, हमेशा 0। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है इसको आप एरिया 0 बना दो, तो ये और ये इससे कनेक्ट होना जरूरी है, लेकिन एरिया 0 सिर्फ एक ही राउटर रहेगा, बाकी नहीं रह सकता। मतलब कि एक ही जो मेन रहता है ना, वो हमारे साथ एरिया 0 रहता है। किसी को भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि जो हर तरफ से आ रहा है ना नेटवर्क तरफ से, उस मिडल वाले को बना के रखो, क्योंकि यही आपको रोटेट कर देगा हर तरफ। क्लियर। एरिया 0 हो गई होगा, वे सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होंगे ही होंगे। देखो, दो राउटर है यहाँ पे, दो नेटवर्क चल रहे हैं, लेकिन ये चल तो एक ही एरिया में रहा है। मतलब कि इस एरिया में कितने नेटवर्क चल रहे हैं आपके, दो नेटवर्क चल रहे हैं। ठीक है, इस एरिया में कितने नेटवर्क चल रहे हैं, दो नेटवर्क चल रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों ये नेटवर्क आ कहाँ रहे हैं, एरिया में, और हम इस एरिया को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम एरियाज को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, एरिया के थ्रू हम सारे के सारे, मतलब कि इस एरिया के थ्रू हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, नेटवर्क कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर। चलिए इसके अब हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा थ्योरी में एक चीज़ और देखो, ये 197 का आपने इसको डिफाइन करा कौन से एरिया में, 10 में। इसका दूसरा जो है ये वाला पोर्ट किस में जाएगा, एरिया 10 में।
एरिया 10 में आपका ये नेटवर्क भी है, 198 भी है और 192 भी है। ये सारे आपके किस मारे एरिया 10 में। एरिया 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ये 3 नेटवर्क और ये 2 नेटवर्क आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है 199 एरिया 20 में, 198 है आपका 10 नेटवर्क। तो क्या ये किस में आ रहा है, एरिया 0 में आ रहा है दोनों नेटवर्क। तो क्या ये दोनों नेटवर्क यहाँ पे भी डिफाइन करोगे कि एरिया 0 का भी पार्ट है? ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है समझो, आपने इस वाले नेटवर्क को पहले बता दिया किस में आ रहा है, 20 में। इसको बता दिया आपने पहले किस में आ रहा है, 10 में। और ये आपका 0 में भी आ रहा है। तो आप क्या एक नेटवर्क को, इस वाले नेटवर्क को आप इस वाले में भी बता रहे हो और इसमें भी बता रहे हो। मतलब कि एक नेटवर्क को आप अलग अलग एरिया में बता रहे हो बेसिकली। 10 में भी बता रहे हो और 0 में बता रहे हो, जो कि ये गलत है। अगर आपने इस वाले नेटवर्क को पहले बता दिया एरिया 10 में आ रहा है, तो फिर ये वाला नेटवर्क किस में आएगा, 10 में ही आएगा। सेम अगर आपने इसको बता दिया एरिया 20 में आ रहा है, तो ये वाला भी नेटवर्क आपका किस में आएगा, 20 में ही आएगा। मतलब कि हमें नहीं 0 में नहीं आएगा, ये आपको 20 में ही आएगा ना, क्योंकि आप 20 से बता रहे हो, 20 से कनेक्टेड है पहले। चलो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करा, CLI पे आ जाओ, ROUTER OS PL 200 मैंने एस नंबर लिया, डू शो IP राउट नेटवर्क 192.0.0.0 इनकम्प्लीट कमांड। हाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट कमांड है ये। अब आपको यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ देनी पड़ेगी जो मैंने बताया, एरिया को बताना। आपने ये नहीं बताया यहाँ पे कि किस एरिया से बिलोंग करता है। और इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.255.0। एस नंबर बता देना, ये रहा ऊपर। नहीं, एरिया नंबर अलग है, एस नंबर अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये बता दिया। अब आपने ये सबनेट मास्क दिया ना, यहाँ पे ये सबनेट मास्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बोल रहा है, वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होती है, इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या आएगा, 255.255.255.0। ये हो नेटवर्क है ना हमारा, नेटवर्क को उल्टा करेंगे, होस्ट हो गया, होस्ट हो गया, होस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका नेटवर्क। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नंबर को कन्वर्ट करो 255.255.255.0। यही आ रहा है सबनेट मास्क। और मैंने डे 1 में ही बता दिया था, 1 को हम किससे डिनोट करते हैं, नेटवर्क से, 0 को किससे डिनोट करते हैं, होस्ट से। अब आपको क्या करना है, इस नेटवर्क को उल्टा कर देना है। जो ये नेटवर्क था इसको आप क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नेटवर्क वालों को आपने कैसे बना दिया, होस्ट में, और होस्ट वालों को किस में बना दिया आपने, नेटवर्क में। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0.0.0.255। ये हमें लिखना होता है, इसी को ही आप क्या बोलते हो, वाइल्ड कार्ड मास्क बोलते हो। इसका यूज ये है कि नेटवर्क को होस्ट में कन्वर्ट करता है, होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट करता है, दैट। इसका और कोई यूज नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क बोला है, वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा 0.0.0.255। क्वेश्चन मार्क लगाया, अब क्या बोल रहा है, सेट द OSPF एरिया ID। तो हमने बोला एरिया ID कितनी आनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ID यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल रखना है 10। ठीक है, एरिया
10 से मैंने इस वाले नेटवर्क को डिफाइन कर दिया। फिर दूसरा नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क 197.0.0.0.0.0.255 एरिया 10, ये वाला एरिया 190, इस वाले राउटर में 197 और 192। तो 192 वाला आपने ये बता दिया, 197 वाला भी आपने बता दिया। कहीं तो हमने गलत करा एरिया। अब ठीक है, चलो इस वाले राउटर पे भी हम यही काम करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, कॉन्फ़िग एंड कर दो पहले, कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF, क्या नंबर रखा था हमने, 200, ठीक है। इस एरिया के राउटर का AS नंबर हमने 200 रखा है। डू शो IP राउट नेटवर्क 193.0.0.0 वाइल्डकार्ड मास्क और एरिया 10। फिर कौन सा आएगा आपका, 197, और फिर कौन सा आएगा आपका 190, अब ये हमारा गलत डल गया तो इसको क्या कर दूँ मैं, नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 198, बिल्कुल नो हटा दो। अब ठीक है, चलो हो गया। क्या हुआ, एरिया भी गलत हो गया। नो कर दिया हमने, एरिया ठीक कर दिया, नो हटा दिया हमने। अब ठीक है सब, चलो एंड कमांड चला के राइट करो इसे, इस पे क्लिक करो, CLI और राउटर OSPF हमने वहाँ पे 200 लिया था, यहाँ पे हम कौन सा एरिया ले लेंगे, 100 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद डू शो IP राउट नेटवर्क 196 एरिया 20, और कौन सा, ठीक है। एग्जिट राइट, इस पे आ गए हम, CLI एंटर इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF 100 डू शो IP राउट नेट 195.0.0.0.0.0.0.255 एरिया 20, और यहाँ पे कौन सा है 99, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इसमें हमने एरिया कौन सा दिया है 10, और AS नंबर क्या रखा है इस एरिया का 200, यहाँ पे हमने AS नंबर कितना रखा है इसका, ये क्या, कोई बात, आप सेम भी रख सकते थे, एरिया 10 AS नंबर 10, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कमांड तो मैं चलानी पड़ेगी ना एरिया की भी, तुम कमांड ही चलाने के लिए मना कर रहे थे कि हमने जब AS नंबर दे दिया तो सर एरिया क्यों दे दो, एरिया तो बताना पड़ेगा ना। हाँ एरिया इसका अलग दिया, हमने इसका अलग दिया,
दोनों सेम, मतलब कि एएस नंबर और एरिया नंबर ये दोनों सेम दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, तरीका बहुत कैजुअल है इसका समझाने का। इस पर हमने क्लिक करा, CLI एंटर, इनेबल 150। अब क्या आएगा यहाँ पे, राउटर OSPF, राउटर नंबर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 150। ठीक है, दो, हाँ बीच वाले का एरिया 0 आएगा, डू शो IP राउट। देखो सबसे पहले ये वाला करा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, राउटिंग देख लो इसकी, यहाँ पे राउटर OSP डू शो IP राउट। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेटवर्क 198.0.0.0 0.0.0.255 कौन सी एरिया से कनेक्ट है, एरिया 10 से। ये एरिया 10 से कनेक्ट है ना, ये वाला नेटवर्क। देखो 198 तुम्हारा बताया था ना, एरिया 10 से कनेक्ट है। फिर नेटवर्क 199, नेटवर्क 199.0.0.0.0 0.0.0.255 एरिया 20। ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमारे बचे कुछ राउटर्स नेटवर्क जो है कौन से, नेटवर्क 194.0.0.0. कभी कभी आ जाता है, नेटवर्क 194.0.0.0 0.0.0.255 क्या आएगा यहाँ पे, एरिया 0। नेटवर्क 190 सॉरी 200 1 एरिया 0। सारे नेटवर्क हमारे कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब आप इसको एक सेकंड एंड पॉइंट चला के राइट कर दिया। हमने अभी ऊपर वाले राउटर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, इसमें और कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF क्या आएगा 150, क्योंकि डायरेक्ट OSPF से एरिया 0 से कनेक्ट है, इसलिए ये वाला राउटर डायरेक्ट कनेक्ट है ना। क्या आएगा यहाँ पे, डू शो IP राउट नेटवर्क 201.0.0.0 0.0.0.255 कौन से एरिया से कनेक्ट है, डायरेक्ट 0 से, एंड और राइट। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्लिक करा, एंटर, शो IP राउट, शो IP राउट। ये देखो, तो इंटीरियर इंटर एरिया सारे के सारे आ गए I8। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट यही आएगा। मैं ऐसे पास करके देखते हैं, मैं राउटर से राउटर में ही कर रहा हूँ। क्लियर, ये आपका राउटर है। कौन सा 184 वाला, कौन सा IP, कौन से कह रहे हो,
हाँ क्यों? उस पे भी यही हुआ, सेम रहेगा, बस यहाँ पे सीरियल पोर्ट आ रहा है ना, यहाँ पे वहाँ पे फास्ट इथरनेट आएगा, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम रहेगी कमांड्स। ठीक है, आप ये वाली टोपोलॉजी बना लेना, मैंने ग्रुप में नोट्स शेयर कर दिए आपको, उससे आप एक्सेस ले सकते हो। और उसी में मैंने आपका 1841 वाला ही राउटर लिया है, डॉट करी। हाँ, यहाँ पे मैं जो तुम कह रहे हो उसको देख लेते हैं हम, जो तुम्हारे डाउट्स हैं। सपोज मान के चलो तुमने यहाँ पे क्या करा, एक और राउटर जोड़ दिया, है ना। तो सबसे पहले ये राउटर किस में आएगा, एरिया 1020 में आएगा, और इस राउटर का भी एएस नंबर क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तुमने यहाँ पे भी क्या करा, एक और राउटर जोड़ा, तो उसका क्या आएगा, एरिया 10, और उसका भी एएस नंबर क्या आएगा, 200 ही आएगा। हाँ, इन वाले राउटर्स को आपको राउटिंग तो करनी पड़ेगी ना ओएसपीएफ वाली। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक राउटर ऐड कर लेते हैं। चलो सिर्फ एक तरफ का कर लेते हैं, ठीक है। राउटर पे गया मैं, और पीटी राउटर ही ले रहा हूँ मैं, इस पे क्लिक करा, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी सीरीज आएगी यहाँ पे हमारी, 202.0.0.0 वन ले लो यहाँ पे, 202.0.0.1। अब आप सॉरी, यहाँ पे आएगी आपकी 2। अब आपको पहले इस वाले राउटर में भी ऐड ऑन करना पड़ेगा कॉन्फ़िग। तो मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, सबसे पहले कॉन्फ़िग में जाऊँगा, सीरियल पोर्ट 3/0, यहाँ पे आपने कौन सा राउटर दिया है, 202.0.0.1, और क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया। सेम यहाँ पे भी पहले क्या होगा, इंटरफेसिंग होगी, कॉन्फ़िग में जाके सीरियल पोर्ट 2/0 ऑन कर दिया आपने इसे, 202.0.0.2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, कॉन्फ़िग में जाओगे, CLI में अपने एंड कमांड चला के राइट करा, कॉन्फ़िग टी करा, राउटर OSPF क्या करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, टू शो IP राउट नेटवर्क 202.0.0.0.0.0.255, एरिया कौन सा ये 20, एंटर एंड राइट। इसको मैंने बंद कर दिया, इस पर आया मैं, CLI कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम कितना है इसका, 567, राउटर OSPF 100, फिर इसके बाद डू शो IP राउट नेटवर्क 202.0.0.0.0.0.255, एरिया 10 20, एंड ऑफ राइट, शो IP थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाए, समझ में आ गया। ठीक है विनोद, आपको ऐसे ही एरिया में राउटर्स ऐड करने हैं बस। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल आपका इसका थ्योरी होगा, और टेलनेट SSH थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का। तो कल आपकी क्लास ठीक कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, 11 बजे। देखते हैं। हाँ,